बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। सलावत। दरसे तफसीर कुरान मजीद का ये चौथा रोज़ है, चौथा दिन है दरसे तफसीर का। परवरदिगार का लाख शुक्र है कि उसने हमें तौफीक दी कि हम आपके सामने कुरान के मौजू पर कुछ अराइज पेश कर सकें। और ये तौफीक सिर्फ मेरे लिए तौफीक नहीं है, आप जो मोमिनीन हजरात, जो मेरी माएँ बहनें, ख़वातीन जो इस दर्स को समात फरमा रही हैं, उनके लिए भी तौफीक इलाही है। कुरान मजीद अल्लाह की पाको पाकीज़ा मुनज़्ज़ा किताब है जो क़यामत तक के लिए मौजज़ा है, क़यामत तक के लिए कारामद है। इस कुरान पाक में हक हर खुश्क और तर का हुक्म पाया जाता है, हर खुश्क और तर का इल्म पाया जाता है। कुरान में तारीख भी है। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अंबिया कराम के, मुख्तलिफ उम्मतों के वाक़यात इस कुरान पाक में बयान किए। इसी कुरान पाक में आसमान से, ज़मीन से मिलती जुलती, ज़मीन के मुतल्लिक़ा, आसमान के मुतल्लिक़ा बातें भी पाई जाती हैं। इसी कुरान पाक में साइंस की बातें भी पाई जाती हैं। इसी कुरान पाक में ज़मीन के अंदर जो ख़जाने हैं, आसमान की जो वुसअत है, कायनात की जो वुसअत है, उसके बारे में भी परवरदिगार ने बयान फरमाया है। ये तमाम बातें अपनी जगह पर कि कुरान साइंस को भी बयान करता है, कुरान तारीख को भी बयान करता है, कुरान वाक़यात भी बयान करता है, कुरान आसमानी ज़मीनी बातें भी बयान करता है, कुरान आखिरत की बातें भी बयान करता है। लेकिन अगर हम खुलासा करें कि यही कुरान पाक आखिर है कौन सी किताब, कि ये किताब एक तारीख की किताब है, कि ये किताब एक फिजिक्स की किताब है, ये किताब आसमान केमिस्ट्री की किताब है, रियाजी की किताब है, आखिर है कौन सी ये किताब? तो अगर मैं एक जुमले में कहूं तो ये किताब किताबे हिदायत है, ये किताब किताबे हिकमत है। यानी इसको हम सिर्फ इस कुरान पाक को मखसूस नहीं कर सकते तारीख के साथ कि अल्लाह ताला ने वाक़यात बयान किए, तारीख बयान की, तो ये तारीख की किताब है। नहीं अजीजों, इसको मखसूस नहीं किया जा सकता। लेकिन कुल्ली तौर पर यह कहा जा सकता है कि यह कुरान पाक जो किताब है, ये हिदायत की किताब है, ये हिकमत और दानाई की किताब है। और ये वो किताब है कि जिसमें किसी किस्म का शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। ये एक खास जमाने के लिए नहीं आई। आप कहें कि रसूल खुदा आज से 1400 साल पहले आए थे, बस ये उस जमाने के लिए नहीं, सिर्फ उसी जमाने के लिए थी। नहीं अजीजों, ये सिर्फ उस जमाने के लिए नहीं थी, बल्कि कयामत तक के लिए जितने भी लोग आते रहेंगे, चाहे जमाना जितना भी तरक्की कर पाए, ये किताब उसी जमाने के मुताबिक है। इस किताब का हुस्न है, ये किताब कभी पुरानी नहीं होती। बड़ी बड़ी किताबें, साइंस की किताबें, मुख्तलिफ तहकीकात की किताबें,
रिसाले जो तब्दील होते रहते हैं, जमाना गुजरने के बाद एक नई तहकीक आ जाती है, हर 50 साल बाद जमाना तब्दील हो जाता है, नई तहकीकात आ जाती हैं, जमाना करवटें लेता रहता है। लेकिन अजीजों, जमाना जितनी भी करवटें ले, जितना भी जदीद हो जाए, ये किताब कुरान पाक उसी जमाने के मुताबिक होगी। यानी कोई जमाना ये नहीं कह सकता कि आज जमाना बहुत तरक्की कर गया, आज साइंस बहुत तरक्की कर गई, आज इंसान जो है चांद पर चला गया, लिहाजा ये किताब पुरानी हो चुकी है, अब कोई नई किताब आनी चाहिए। चांद पर आज लोग गए हैं, अर्श पर अमीरुल मोमिनीन 1400 साल पहले गए थे। समझो है, अल्लाह ने अपने महबूब को महराज पर 1400 साल पहले बुलाया था। जहाज आज लोग उड़ा रहे हैं, यानी जहाज की तरक्की आज 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 जहाज में सफर आप लोग कर रहे हैं, जमाने जदीद के लोग। लेकिन हजरत सुलेमान नबी, अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान नबी को इतनी ताकत दी थी कि उन्होंने एक बेड़ा बनाया था, बेड़ा, कश्ती, जहाज, बहरी जहाज बनाया था। वो बहरी जहाज समंदर में नहीं चलता था बल्कि हवा में उड़ता था। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बेड़ा, जिसको आज आप कहे कि हवाई जहाज, कितने हजारों साल पहले अल्लाह का नबी यही जहाज आसमानों में उड़ाया करता था। लिहाजा ये किताब अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो आप वाकयात पढ़ते हैं, नबी के वाकयात, फला फला, ये मौजज़ात, अल्लाह बताना चाहता है कि कभी ये लोग गरूर ना करें, साइंस की तरक्की करने के बाद लोग गरूर ना करें। अल्लाह ने वाकयात, ऐसे ऐसे वाकयात इसलिए अपने अंबिया कराम को दिए, ये मौजज़ात, ये ताकतें पहले ही अपने अंबिया कराम, अपने प्यारे बंदों को दी थी कि कोई भी ज़माना आ जाए तो ये आपको अब अल्लाह के अंबिया कराम, अल्लाह के आइमा उस जमाने से आगे ही दिखाई देंगे, पीछे दिखाई नहीं देंगे। बहरहाल आइए अजीजों, आइए कुछ कुरान पाक की आयत नंबर सूरह बकरा की 4, जिसमें परवरदिगार अजीम मुत्तकीन की चौथी निशानी बयान करता है। यानी हम मुत्तकीन की निशानियां बयान कर रहे थे, परवरदिगार ने पहली निशानी मुत्तकीन की बयान की कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, यानी मुत्तकीन वो है कि जो गायब पर ईमान लेकर आते हैं। फिर अल्लाह ने फरमाया कि मुत्तकीन वो है जो नमाज पढ़ते हैं। फिर फरमाया था कि मुत्तकीन वो है कि जो अल्लाह ताला ने उनको माल दिया है उस माल में से खर्च करते हैं। ये 3 निशानी। फिर आज चौथी निशानी परवरदिगार अजीम फरमा रहा है सूरह बकरा की आयत नंबर 4 में कि वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका। चौथी निशानी मुत्तकीन की ये है कि जो कुछ भी अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, जो भी अल्लाह ताला ने नाजिल किया है उस पर ईमान लेकर आते हैं। यानी कुरान पाक अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, इस कुरान पाक पर ईमान लेकर आते हैं। फिर फरमाया वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, सिर्फ इस कुरान पाक पर ईमान नहीं लेकर आते बल्कि जो कुरान पाक से पहले भी अल्लाह ताला ने नाजिल किया है उस पर भी ईमान लेकर आते हैं। यानी तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान पाक, ये 4 किताबें और बाकी जितने भी सहीफे हैं। यानी मोमिन वो होता है कि जो कुरान पाक पर भी ईमान लेकर आता है और बाकी तमाम दूसरी जो अल्लाह ताला ने कलामात, किताबें, सहीफे उतारे हैं उन पर भी ईमान लेकर आता है। लेकिन हाँ, कुरान पाक पर ईमान लेकर आता है, कुरान पाक पर अमल करना वाजिब है। लेकिन तौरात, ज़बूर, इंजील पर सिर्फ ईमान लाना काफी है, उस पर अमल करना वाजिब नहीं है। ईमान रखना, यानी बाकी तमाम अंबिया कलाम पर जो सहीफे उतरे, तौरात, ज़बूर, इंजील, बाकी सहीफे, उन पर ईमान रखना जरूरी है। ये ईमान रखना जरूरी है कि ये अल्लाह की जानिब से उतरे थे, अल्लाह की पाकीज़ा किताबें हैं। लेकिन तहरीफ कर दी गई
उन पर सिर्फ ईमान रखना जरूरी है, अमल करना जरूरी नहीं है, कुरान पर अमल करना जरूरी है। अजीजों आगे बढ़िए, पांचवी निशानी, इन मुत्तकीन की पांचवी निशानी यह है वबिल आखिरती हुम यूकिनून, कि आखिरत पर भी ईमान लाते हैं। आखिरत पर भी यूकिनून, सिर्फ ईमान नहीं, यूकिनून का लफ्ज इस्तेमाल हो, यानी यकीन। आखिरत पर क्या करते हैं? यकीन रखते हैं। यकीन रखते हैं कि आज अगर मैंने किसी के साथ ज्यादती की तो आखिरत में उसका अजाला करना होगा। फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। हर नेकी, हर छोटी से छोटी नेकी का बदला दिया जाएगा, हर छोटी से छोटी बुराई का, हर छोटे से छोटे गुनाह की सजा दी जाएगी। एक मरतबा रसूल खुदा के पास एक शख्स आया, कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे आप नसीहत कीजिए। रसूल ने कहा कि वो मेरा एक प्यारा सहाबी बैठा है, उसके पास जाओ, वो आपको नसीहत करेगा। वो शख्स उस सहाबी के पास गया, क्या रसूल ने भेजा है। उस सहाबी ने एक आयत पढ़ाई उसको, यही आयत, ये दो आयतें, आयत फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। उसने ये आयत पढ़ी, कहा ये जो कुरान पाक इन दो आयतों में जो कुछ कह रहा है ऐसे ही होगा क्या? आखिरत में हर छोटी सी नेकी की जजा मिलेगी? उस शख्स ने सहाबी से पूछा, रसूल खुदा के, कहा कि हाँ कुरान पाक कह रहा है, मैं अपने पास से थोड़ी कह रहा हूं, ये कुरान पाक कह रहा है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, कि हर छोटी से छोटी नेकी की अल्लाह जजा देगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, हर छोटे से छोटे गुनाह की अल्लाह सजा देगा। कि ये हकीकत है, ऐसे ही होगा? उसने कहा ऐसे ही होगा। अब आगे कुरान पढ़ाना चाहता था, उसने कहा काफी है। वो सहाबी इस शख्स को कुरान आगे पढ़ाना चाहता था, उसने कहा काफी है मेरे लिए। वो उठा और चला गया। अब ये सहाबी गालिबन अम्मार यासिर थे। ये सहाबी रसूल खुदा के पास आया, कहा या रसूल अल्लाह आपने कहा था कि इस शख्स को कुरान पाक की तालीम देना, मैंने दो आयतें उसके सामने तिलावत की, उसने कहा काफी है मेरे लिए, और वो उठ के चला गया। रसूल खुदा ने कहा कि वो फकीह बनकर गया। कहा कैसे या रसूल अल्लाह फकीह बन के गया? दो आयतों की मैंने तालीम दी। रसूल खुदा ने फरमाया उसने दो आयतें सुनी, दो आयतें समझी, अब वो सारी जिंदगी इन दो आयतों पर अमल भी करेगा। यानी दो आयतें काफी है। जिसको हिदायत चाहिए, जो अच्छा इंसान बनना चाहता हो, उस शख्स के लिए सिर्फ ये दो आयतें काफी है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि अल्लाह छोटी से छोटी नेकी की जजा देगा, अल्लाह छोटी से छोटे गुनाह की सजा देगा। बहरहाल आखिरत पर ईमान रखना, वबिल आखिरति हुम यूकिनून, मोमिनीन की पांचवी निशानी यह है, मुत्तकीन की पांचवी निशानी यह है कि वो आखिरत पर ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं। यानी उनको पता है कि मैं जो छोटी नेकी कर रहा हूं इसकी अल्लाह ताला जज़ा देने वाला है, इसका बदला मुझे मिलेगा। ये जो हुस्न सलूक कर रहा हूं मैं, ये जो मस्जिद में नजर नियाज दे रहा हूं, इसका एक अजर है। मैं जो नमाज पढ़ रहा हूं इसका एक अजर है, जो कुरान पाक पढ़ रहा हूं इसका एक अजर है, मैं जो रोजा रख रहा हूं इसका भी एक अजर है। अल्लाह फरमाता है कि रोजेदार को दो खुशियां मिलती है, एक दुनिया में खुशी मिलेगी और एक आखिरत में खुशी मिलेगी। दुनिया में उस वक्त खुशी मिलती है जब वो अफ्तार करता है,
अफ्तार के वक्त उसको खुशी महसूस होती है कि परवरदिगारा मैंने तेरी अताअत की, पूरा दिन भूखा रहा तेरे लिए, परवरदिगारा पूरा दिन प्यासा रहा, भूखा रहा तेरे लिए, मैंने कोई बुरा अमल सरंजाम नहीं दिया, सिर्फ तेरे लिए परवरदिगारा। जब वो अफ्तार करता तो उसको खुशी हासिल होती है कि मैंने अल्लाह के हुक्म की तामील की है। और दूसरी खुशी उसको उस वक्त मिलेगी जब परवरदिगार इस रोजे का अजर देगा। जब रोजे का अजर देखेगा कयामत में तो खुश हो जाएगा। अब परवरदिगारा अगर मुझे पता होता रोजे का इतना अजर है तो मैं सारी जिंदगी रोजे रखता। सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो सही बाने का यानी नेकियां गनीमत जानिए। अगर अल्लाह ताला आपको नेकी करने का मौका देता है, मेरी माए बहनें भी सुने, बच्चे भी सुने, जवान बुजुर्ग, अगर अल्लाह ताला आपको नेकी करने का हुक्म देते तो गनीमत जानिए कि अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है। ये गनीमत है, ये मस्जिद करने की खिदमत अल्लाह ताला ने आपको दी है, मस्जिद में आने की तौफीक अल्लाह ताला ने आपको दी है, नमाज पढ़ने की तौफीक अल्लाह ताला ने आपको दी है, कोई वेलफेयर चलाता है, गरीबों की मदद करता है, परवरदिगार ने तौफीक आपको दी है। कभी ये ना करे कि ये काम भी मैं करूं, वो काम भी मैं करूं, अब मस्जिद के मामलात भी मैं संभालूं, बाहर के मामलात भी मैं सानूं, गरीबों को भी मैं ही देखूं, नियाज के मामलात भी मैं ही करूं, फलां काम भी मैं करूं। अल्लाह ने आपको इस काबिल जाना है कि आप कर रहे हैं। यानी अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, आप नहीं होगे कोई और आ जाएगा। अल्लाह के काम कभी भी रुकने वाले, अल्लाह के काम चलते रहेंगे। ये तौफीक है, ये परवरदिगार का खास एहसान है कि परवरदिगार ने अपने कामों के लिए हमें मुंतखिब किया है। अल्लाह के काम तो चलते रहेंगे। भी मुझे बताइए कभी अल्लाह के काम रुकने वाले भी है? कभी नहीं रुकने वाले, कभी नहीं। गोले तोपे जी एटम चलते रहे, लेकिन अजीजों अल्लाह के काम है। अल्लाह जब काम किसी से लेना चाहता है वो काम करवा लेता है। फिरौन ने कितनी पाबंदियां लगाई, मूसा ना आए, बच्चे हजारों बच्चे ज़िबा करवाएं, खवातीन को मर्दों से जुदा करवा दिया, जो बच्चे पैदा हो चुके थे उनको ज़िबा करवा दिया कि मूसा ना आए। लेकिन अजीजों अल्लाह की मशीयत यह थी कि मूसा उसी फिरौन के दरबार में पलता रहा। अल्लाह से मुकाबला नहीं किया जा सकता। ये अल्लाह की मशीयत है, ये अल्लाह की ताकत है कि अल्लाह ताला ने फिरौन के दरबार में ही मूसा को पलवाया। हजरत मूसा फिरौन के दरबार में जवान हुए और उसी की जोजा, फिरौन की जोजा ही पालती रही। ये अल्लाह ताला की मशीयत है। बस अजीजों एक आयत की और तिलावत करते हैं। परवरदिगार अजीम आयत नंबर सूरह बकरा की आयत नंबर 6 में फरमाता है कि उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही लोग अपने परवरदिगार की हिदायत पर हैं। कौन लोग परवरदिगार की हिदायत पर हैं? ये जो मुत्तकीन है, ये जो मुत्तकीन है जिनकी मैंने निशानी है, अल्लाह ताला ने 5 निशानियां बयान की हैं कि वो मुत्तकीन कौन है? जो गैब पर ईमान लेकर आते हैं। गैब से मुराद मैंने आपको बताया था, गैब से मुराद ये तमाम चीजें, गायब, अल्लाह भी गायब है जी। आप सब गैब पर ईमान लेकर आए हैं। आप कहें कि गैब से मुराद यही यानी असूल दीन, तौहीद, आदल, नबूवत, इमामत, कयामत, ये सब गायब है। यानी हम गायब पर ईमान लेकर आए हैं। यानी गायब पर ईमान लेकर आता है, वो नमाज पढ़ता है, जो अल्लाह ताला ने रिस्क दिया है उस रिस्क में से अल्लाह की राह में देता है, खर्च करता है। खुम्स वाजिब हो जाए तो खुम्स देता है, ज़कात वाजिब होते तो ज़कात देता है। जो कुछ नाजिल किया गया है उस पर ईमान रखता है, चाहे पहले नाजिल किया होगा चाहे अब नाजिल किया हो। आखिरत पर ईमान रखता है। जब वो इन 5 बातों पर ईमान रख लेता है तो वो बन जाता है मुत्तकी, वो हो जाता है मुत्तकीन में से। उसका फिर इमाम बन जाता है इमामुल मुत्तकीन, वो इमामुल मुत्तकीन की फौज में शामिल हो जाता है। वो इमामुल मुत्तकीन फिर ऐसे शख्स के बारे में परवरदिगार अजीम फरमाता है कि उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, कि यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं, यही वो लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं। यही लोग हैं, इससे हटकर कोई नहीं है। बेनमाजी कामयाब होने वाला, वालिदैन का गुस्ताख कामयाब होने वाला,
जिसको आखिरत की परवाह ना हो, सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारता रहे, कभी शराब नोशी करता रहे, कभी जुआ खेलता रहे, कभी हराम का माल खाता रहे, कभी रिश्वत लेता रहे, कभी डकैती डालता रहे, कभी चोरी करता रहे, उसको क्या अल्लाह ने मुझे कहा है कि ये काम नहीं करने, उसको क्या इस बात से गर्ज नहीं है अल्लाह क्या कह रहा है। भाई ऐसे शख्स कामयाब होने वाले नहीं है जिनको परवाह ही ना हो, अपने वालिदैन की परवाह नहीं, बड़ों का एहतराम नहीं करता, छोटों पर रहम नहीं करता, रवादारी नहीं है, बद इखलाक है, शराब पीता है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। शराब नोशी यानी 3 अफराद जो है जन्नत में नहीं जाएंगे, रसूल खुदा फरमाते हैं कतई नहीं जाएंगे जन्नत में। उनमें से एक वो शख्स है कि जो शराब का आदी हो, अल्लाह अकबर, जो शराब पीता हो। शराब पीना ऐसे है कि जैसे इंसान अपना पेशाब पी ले, इतनी नजीस है शराब, निजासत है। अगर शराब का एक कतरा इंसान के कपड़ों को लग जाए तो वो नमाज नहीं पढ़ सकता जब तक कपड़ों को पाक ना कर ले। कितनी अजीब बात है ना, शराब का एक कतरा आपके कपड़ों को लग जाए, आपके कपड़े नजीस हो जाते हैं, आप नमाज नहीं पढ़ सकते। एक इंसान उसी निजासत को पी ले, अजीब, कितनी अजीब बात है ना। जो लोग इस, अब मेरे मुखातिब सिर्फ आप नहीं है, जो लोग इस बुराई में मुलविस है, खुदारा माह रमजान मुबारक है, तौबा कीजिए, अल्लाह ताला से तौबा कीजिए। अल्लाह ताला बहुत गफूर और रहीम है, मेरा मालिक बहुत गफूर और रहीम है, वो माफ करने वाला है। वो अल्लाह ताला तौबा को माफ करने वाला है, वो फौरी गुनाहों को माफ करने वाला है, फौरी माफ करता है। अगर किसी से ये कोई हरकत हो जाए, कोई हरकत ये करता हो, अल्लाह की बारगाह में आए, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ए इंसान किस चीज ने तुझे अपने करीम रब से गाफिल किया। कुरान पाक की आयत है, या अय्युहल इंसान, ए इंसान, मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, कौन सी ऐसी चीज है दुनिया की जिसने तुझे अल्लाह से गाफिल कर दिया। तू इतना अल्लाह से गाफिल हो गया कि शराब पीने लगा, डकैती करने लगा, चोरी करने लगा, वालिदैन की नाफरमानी करने लगा, नमाज को तर्क करने लगा, रोजे को तर्क करने लगा। किस चीज की खातिर ये काम कर रहा है तू? अल्लाह सवाल करता है, कौन सी दुनिया की इतनी कीमती चीज है कि जिस चीज ने तुझे अपने अल्लाह से गाफिल कर दिया। कोई ऐसी चीज होनी चाहिए ना कीमती कि आप सौदा करें कि ये बहुत कीमती चीज थी, लिहाजा ये अल्लाह ताला का हुक्म था एक तरफ, दूसरी तरफ ये बहुत ही कीमती चीज थी, मैंने इस चीज को ले लिया और अल्लाह के हुक्म को तर्क कर दिया, अल्लाह के हुक्म को पुश्त दिखा दी। जो लोग बड़े बड़े गुनाहों में मुब्तला हैं, ये सवाल उनसे है, कौन सी चीज है जो तुम्हें गाफिल कर देती है? कौन सी ऐसी कीमती सरमाया है, कौन सा ऐसा कीमती खजाना है कि जिसको पाने के लिए आप अल्लाह को छोड़ देते हो, अल्लाह को नाराज कर देते हो। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। फिर इस आयत में अल्लाह ताला अपनी सिफत बयान करता है कि करीम, मैं करीम खालिक, मैं करीम परवरदिगार, मैं इतना करीम परवरदिगार, फिर भी गाफिल। कौन सी चीज है आखिरकार? कोई चीज नहीं है। यानी अल्लाह के हुक्म से बढ़कर कोई इस कायनात में कोई भी कीमती चीज नहीं है। इंसान की गफलत है, इंसान गफलत से बाहर आए, अल्लाह की जानिब आए। कसम खुदा की वो लोग जो अल्लाह की तरफ नहीं बढ़ते, अल्लाह को याद नहीं करते, अल्लाह से गाफिल है, मैं उनसे मुखातिब होता हूं। आप एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाएंगे, अल्लाह 10 कदम आपकी तरफ बढ़ाएगा। इतना करीम खुदा। अल्लाह कहता है मैं 10 कदम बढ़ूंगा, 10 कदम।
क्यों? तू मेरा बंदा है, मैं 10 कदम तेरी तरफ बढ़ूंगा, तू मेरा बंदा है, क्योंकि तू मेरा बंदा है, मैंने तुझे खल्क किया है, मैं तेरा खालिक हूं, तू मेरा सरमाया है। हम अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह हमें इतना पुकारता है, जवानों, परवरदिगार इतना बुलाता है, इतना बुलाता है। इमाम सज्जाद फरमाते हैं कि परवरदिगार अपने बंदे को इतना बुलाता है, ऐसे महसूस होता है कि जैसे बंदा मोहताज नहीं, अल्लाह मोहताज है। अल्लाह अकबर। फला मौलाना साहब ठीक नहीं है, फला मौलाना साहब ठीक है। यार छोड़ो मौलाना साहब को, छोड़ो मौलाना साहब को। आपको नहीं कोई अच्छा लगता तो बात किसी मौलवी साहब की नहीं है, बात अल्लाह की है, अल्लाह की। फला मस्जिद की इंतजामिया वो है, ठीक नहीं है, ये नहीं है, छोड़ो इंतजामिया को, बात अल्लाह की है। आप किसी इंतजामिया को लेकर, किसी मौलाना साहब को लेकर क्या अल्लाह से गाफिल होते हो? अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाइए। माह रमजान मुबारक में रहमतों के दरवाजे खुले हुए हैं। ये माह रमजान एक बहाना है परवरदिगार का कि अल्लाह आपको बख्श दे। ये माह रमजान अल्लाह की तरफ से एक बहाना है कि अल्लाह ताला आपको जन्नत में दाखिल कर दे। ये माह रमजान अल्लाह की तरफ से एक बहाना है कि अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नुम से आजाद कर दे। लेकिन ये उस वक्त होगा कि जब आप एक कदम बढ़ाएंगे। जब आप एक कदम बढ़ाएंगे तो अल्लाह इतना करीम है, 10 कदम अल्लाह बढ़ाएगा आपकी तरफ। बस अजीजो, परवरदिगार से दुआ करते हैं कि परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जैसा तू चाहता है हमें वैसा बना दे। मेरे अल्लाह, जैसे रसूल खुदा, जैसे अमीरुल मोमिनीन चाहते हैं, परवरदिगार हम सब मुसलमानों को वैसा बना दे। परवरदिगारा ये कलील सी इबादत अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। मेरे अल्लाह ये नमाज, ये रोजे, परवरदिगारा हमें मालूम है कि ये जैसे नमाज पढ़नी चाहिए हम नमाज वैसी नहीं पढ़ते, जैसे हमें रोजा रखना चाहिए हम वैसा रोजा नहीं रख पाते। परवरदिगारा हमें यह भी मालूम है कि जिस तरह से तू चाहता है कि हम वैसे बन पाए, हम वैसे नहीं बन पाते। मेरे अल्लाह हमें इन हमारी इन लर्जिशों को, इन हमारे गुनाहों को, इन हमारी चलाकियों को परवरदिगारा माफ फरमा दे। परवरदिगारा ये टूटी फूटी नमाजें, ये नाकिस जो हमने रोजे रखे, ये नाकिस जो हमने माह रमजान मुबारक में अमल किया, परवरदिगारा ये हकीकत में नाकिस है। तेरी शान बहुत बड़ी है परवरदिगारा, तो ये नाकिस हमारे अमाल को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। परवरदिगारा हमें, हमारे बच्चों को, इस वतन अजीज के मुसलमानों को, जहां जहां मुसलमान मोमिन बसते हैं, परवरदिगारा सब पर रहमतों का नुज़ूल फरमा। परवरदिगारा हमें कुरान पढ़ने, उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगारा इस इलाके पर भी अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा। मेरे अल्लाह हमारे बुजुर्गों का साया हम पर सलामत फरमा, हमारे घरों पर, हमारे बच्चों पर, आइमा ताहरीन अलैहिस्सलाम का, अहले बैत का साया फरमा। मेरे अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके से जिन बहनों के यहाँ औलाद नहीं उनको औलाद अता फरमा, जिनके यहाँ औलाद है साले बनने की तौफीक इनायत फरमा। जो हमारी बहनें रिश्तों के इंतजार में बैठी है, परवरदिगारा जल्द अज जल्द उनको अच्छे रिश्ते मुहैया फरमा।
मेरे अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके हमारी माओ बहनों को सीरत फातिमा पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा, हमारी बच्चियों को सीरत जनाब सकीना पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगारा आखिरी दुआ, सबसे बड़ी दुआ, अपनी आखिरी हुज्जत का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमा, हम सबको आखिरी हुज्जत के मददगार और इंसान में शुमार फरमा।